हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हमने इसमें पहले जो है बिल्कुल आसान सवाल लिए ताकि आपका जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर होता जाए और करते करते आखिर में वो सवाल कई है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राम किसी वस्तु को 245 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचता है, उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? तो देखिए, कितने रुपए में खरीदी? 245 में, और बेची कितने में? 300 रुपये में। तो कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 300 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 245। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 55 रुपये। तो कितना रुपये लाभ हुआ? ऑप्शन बी, 55 रुपये। मनोज एक मेज 650 रुपये की खरीदी, उसका रंग खराब होने के कारण उसे मेज को 570 रुपये में बेचना पड़ा, लाभ या हानि कितनी होगी? तो देखिए, खरीदी उसने 650 रुपये की, परंतु उसका रंग खराब होने के कारण उसको कम में बेचना पड़ा, यानी कि 570 रुपये में बेचना पड़ा। तो ज़्यादा की खरीदी है, कम की बेची है, तो उसको क्या होगा? हानि होगी। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। अब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो कितने रुपए की हानि हुई? 80 रुपये की। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, 80 रुपये की हानि होगी। कोई वस्तु 650 रुपये में खरीद कर उसे 780 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए, यहाँ पर हमें दे दिया है कि लाभ हुआ है, परंतु इस बार हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है कि 650 रुपये की हमने खरीदी है, 780 रुपये में बेची है, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रतिशत का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी दोबारा बताता हूँ कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, 100 में से या 100 पर। तो 650 रुपये पे इतना लाभ हुआ है, तो 100 पर कितना होगा? तो सबसे पहले हम लाभ निकालते हैं कि कितना होगा। तो देखिए, विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 780 रुपये। और क्रय मूल्य कितना है? 650 रुपये। तो इस अवस्था में लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है हमारा 130 रुपये। तो आप याद रखना, हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ या फिर हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो 130 रुपये जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है? 650 रुपये पर। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? लाभ बटा में क्रय मूल्य। अगर आपको याद रखना है तो इसको हम इकाई इस प्रकार लगा सकते हैं कि 650 रुपये पर लाभ 130, तो एक पर क्या होगा? 130 बटा 650, और 100 पर, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 पर लाभ कितना होगा? गुणा में 100। तो यहाँ पर देखिए, 0 से 0 और 13 पंजे 65, 5 पे और 5 पे कट जाएगा, तो कितना लाभ होगा हमें? 20%। ऑप्शन सी, 20% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 400 रुपये की खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेचा गया। तो देखिए, यहाँ पर पहले ही हमें लाभ प्रतिशत दे दिया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। पिछले सवाल में हमने क्रय और विक्रय दिया था, लाभ या हानि हमें निकालनी थी। इस बार हमें लाभ प्रतिशत दे दिया है, हमें विक्रय मूल्य। तो देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दिया है हमें 400 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20%। तो जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी होती है तो हमें 100 पर स्टार्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, 20% का मतलब क्या है? 100 पर लाभ। और मैंने आपको पहले बताया था कि लाभ या हानि किस पर होती है? क्रय विक्रय, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 20%, ये किस पर लाभ है? 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर लाभ कितना है? 20 रुपये। तो इसका मतलब कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी है तो बेची कितने में? 120 पर। तो जो लाभ प्रतिशत है उसको हम 100 में जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100 में से माइनस कर देंगे।
तो अब हमारा जो विक्रय मूल्य कितना है 120 और क्रय कितना है 100 रुपये। तो यहाँ देखिए हमें क्रय मूल्य दिया है, यहाँ ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो जो चीज़ हमारे पास दो होती है इकाई हम हमेशा उसी से शुरू करते हैं। तो क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपये है तो विक्रय कितना है 120। अगर एक है तो 120 बटा 100 और अगर 400 है तो इसको हम 400 से गुणा करेंगे। ट्रिक की बजाय अगर इस तरह हम डिटेल में समझते हैं तो हमेशा के लिए याद रहता है, ट्रिक हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 120 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 480 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1080 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया है हमें, क्या दिया है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 10% की हानि करे कितना है हमारा, हम मान लेते हैं 100 रुपये, उसको 10% हानि पर बेच दी तो विक्रय कितना हो जाएगा 90 रुपये। क्योंकि 100 की हमने खरीदी है, 10% की हानि और प्रतिशत का मतलब 100 पर होता है, तो 100 पर 10 रुपये की हानि है तो विक्रय कितना हुआ 90 रुपये। अब देखिए हमारे पास दो विक्रय मूल्य है, एक ये विक्रय मूल्य है, एक ये विक्रय। तो जो दो हो उसी से हम इकाई शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इकाई शुरू करेंगे, यदि विक्रय मूल्य 90 है तो क्रय मूल्य कितना हुआ 100 रुपये। अगर एक है तो 100 बटा 90 और अगर 1080 है तो 100 बटा 90 गुणा में 1080। अब 0 से 0 ये 12 पे कट जाएगा, 12 निमा 108, 12 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखिए 15 मेज जितने रुपए की खरीदी है 20 मेज उतने रुपए की बेच दी। मान लेते हैं हम 15 मेज हमने 100 रुपये की खरीदी तो 20 मेज हमने 100 रुपये की खरीदी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमें क्या हानि प्रतिशत होगी, हानि होगी। अब हम किस तरह हल करेंगे, ऐसे सवालों में जो क्रय मूल्य होता है एक वस्तु का हम क्रय मूल्य 1 रुपये मान लेते हैं कि एक मेज है, इसका क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये। तो 15 मेजों का क्रय मूल्य कितना होगा 15 रुपये। अब 15 मेजों का जो क्रय मूल्य है वो 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 मेजों का विक्रय मूल्य कितना होगा 15 रुपये। तो हम एक मेज का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो ये 20 मेज का है तो एक मेज का कितना हो जाएगा 15 भाग में 20, और इसको अगर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पर ये कटेगा, 5 ये 15 और 5 चौके 20। तो एक मेज का मूल्य 3/4 रुपये है। तो देखिए जब अंश हमारा छोटा होता है वो 1 से कम होता है, फिर तो ये 3/4 क्या है 1 से कम है। तो क्रय मूल्य हमारा है 1 रुपये और विक्रय है 1 रुपये से कम। तो क्रय ज़्यादा है विक्रय कम है तो हमारी क्या होगा हानि होगी। जब विक्रय ज़्यादा होता है तो लाभ होता है और जब विक्रय कम हो तो हानि होती है। अब हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो हानि है कितनी है, इसमें से हम माइनस करेंगे, 1 में से 3/4, 1 माइनस 3/4, तो यहाँ पर 4 लघुत्तम होगा, 4 माइनस 3, तो 1/4 की हानि है। ये 1/4 किस पर हानि है 1 रुपये पर, हमें 100 पर निकालना है। तो 1 रुपये पर हानि 1/4, तो 100 पर कितनी होगी, इसको हम 100 से गुणा करते हैं तो 25। तो हानि प्रतिशत कितना होगा 25%। इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 7 पेन का जितना क्रय मूल्य है इतना 6 पेन का विक्रय मूल्य है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने यहाँ पे पिछले सवाल में भी बताया था हम क्रय मूल्य मानते हैं। तो 7 पेन का क्रय मूल्य, तो 1 पेन का क्रय मूल्य मानते हैं हम पहले, 1 पेन का क्रय मूल्य कि 1 पेन हमने कितने का खरीदा, मान लेते हैं हमने 1। तो 7 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा 7 रुपये, क्योंकि 1 पेन का क्रय मूल्य 1 है तो 7 पेन का क्रय मूल्य 7 रुपये। अब 6 पेन का विक्रय मूल्य,
अब 6 का विक्रय मूल्य, क्योंकि ये क्या है, क्रय मूल्य है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, जितने 7 पेन उसने खरीदे थे उसके बराबर। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर है। अब हमारा एक पेन का निकालते हैं। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 7/6। तो यहाँ पर देखिए अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है, तो ये 1 से ज़्यादा है, जबकि क्रय मूल्य का हमारा कितना है, 1 रुपये। ये 1 रुपये से ज़्यादा है। तो जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो हमें लाभ होता है। तो अब हम निकालेंगे कि लाभ कितना हुआ है। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या होगा, 6, 7 माइनस 6, तो 1/6 हमारा लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 1/6 गुणा में 100। अब 3 2 पर कटेगा, 3 और 2 पर 50, तो 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 16 सही 2/3% लाभ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाभ हानि का जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से। बाय बाय एंड टेक केयर।